क्योंकि ये जो बिल्डिंग थी दिस इज़ जो कुसुमटी को रोड जा रहा है छोटा शिमला पे, उस पे ये स्थित थी और सवेरे थोड़ी टिल्ट हुई थी और उसी समय जो है इंस्ट्रक्टेड माई स्टाफ SDM अर्बन और तहसीलदार अर्बन और ये मौके पे थे और जैसे ये यहाँ पहुँची उस समय ये कोलैप्स होनी शुरू हो गई थी। और अगर आप देखें भी ये जो डंगा है यहाँ पे ये भी पुराना था काफ़ी, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से ये जो है इट वॉज रेस्टिंग, पर ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा कि व्हाट वर द कॉजेज फॉर इट्स कोलैप्स। पर लकीली इसमें जो है कोई रहते नहीं थे इसमें और बिल्डिंग खाली थी और कोई जान का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। बाकी जो है प्रॉपर्टी का दैट विल बी इवैल्यूएटेड एंड फर्दर एक्शन विल बी टेकन। टाउन में दूसरी जगह भी डैमेजेस रिपोर्ट किए गए हैं? देखिए सिर्फ टाउन में नहीं पूरे ज़िले में जो है आप भी देख रहे हैं पिछले 3 दिन से व्यापक जो है वर्षा का दौर चला हुआ है। मेरे जितने भी SDMs हैं इनको हमने पहले ही इंस्ट्रक्ट कर रखा था क्योंकि बीच में एक बार येलो अलर्ट था और फिर एक ऑरेंज अलर्ट था, तो वी हैड ऑलरेडी कॉशन्ड द पीपल आल्सो एंड द मशीनरी इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। और जितना फसल वगैरह को नुकसान का मैंने ऑलरेडी इनको बता दिया, दैट इज़ बीइंग रिपोर्टेड ऑन अ डेली बेसिस टू अस। परंतु खासकर जो अभी सेब की क्रॉप तैयार होने को है उसमें कितना नुकसान हुआ है दैट वी आर इवैल्यूएटिंग। थैंक यू सर। अभी मौसम विभाग ने फिर एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्या कहना है सर उसको लेकर? कितनी ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट जो है ये अन्य 9 ज़िले हैं। शिमला के लिए जो है आज उसमें प्रिडिक्टेड नहीं था कि भारी बारिश होगी और अभी भी बारिश नहीं है, परंतु क्योंकि ये जो बिल्डिंग अभी आप देख रहे हैं जहाँ पे गिरी है पिछले 3 दिन से बारिश हो ही रही थी और मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरल इसमें जो डेफिशिएंसी रही होगी वो तो वैल्यूएशन के बाद ही हमें पता लगेगी। परंतु सुखद यही है कि इसमें कोई थे नहीं और अभी जान का कोई नुकसान नहीं है। अभी यहाँ क्योंकि नीचे और भी घर हैं इसको क्लियर करवा के फिर जो पेड़ वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर काटा जाएगा। ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो सारे SDMs जो हैं वो डेली बेसिस पे रिपोर्ट देते हैं, परंतु ज़्यादा मेरा ये रहेगा कि जितनी एप्पल की क्रॉप अभी तैयार होने को थी उसमें कितना नुकसान हुआ है तो फर्दर एक्शन विल टेक। कोई विशेष एडवाइजरी तो नहीं आपने जारी की है सर फिलहाल? देखिए एडवाइजरी मैंने आपको पहले बताया क्योंकि जैसे हमारे को वेदर विभाग से ऑरेंज या येलो अलर्ट की जो है सूचना मिलती थी, हम सारे SDMs और तहसीलदार नायब तहसीलदार जितने हमारे फील्ड में उनको जो है पब्लिक को आगाह करने के लिए बोला गया था और सब जो है सचेत थे। ऐसे कोई ज़्यादा नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। ये बिल्डिंग का जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे आज 11 बजे मिली थी कि ऐसे बिल्डिंग गिर गई है, लेकिन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने सबने विजिट किया है तो इसका रीज़न बारिश नहीं करके इसमें जो मटेरियल आप देख रहे हैं और फाउंडेशन का थोड़ा ड्रॉबैक है। इसके साथ ही वार्ड में तो ओवरऑल सब जगह बारिश की वजह से नुकसान हुआ ही है, पर उसको तो हम कवर कर लेंगे, इसको भी कवर करेंगे, नोटिस भी देंगे और इसके अकॉर्डिंगली लीगली जो भी प्रोसीजर बनता होगा वो करेंगे और इसको ठीक करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। अभी आसपास कोई लोगों को नुकसान हुआ है जो रेजिडेंट्स हैं? क्या पेड़ वगैरह गिरे हैं? किस तरह की? नहीं, नुकसान रोड टूटी है जो वार्ड में हुई है। इससे रिलेटेड तो मैं ये कहूँगी कि आसपास के लोगों को, साथ वाली बिल्डिंग है थोड़ी टिल्ट हो रही है तो कोशिश करेंगे इन लोगों को हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं आजकल। अभी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई कि जो भी होगा वो करेंगे। बाकी थोड़ा डंगे का ये डंगा बैठ रहा है, रोड बैठ रही है, यहाँ पे भी डंगों लगा के प्रॉपर से इसको कर देंगे सेटअप। मेरी उम्र हाँ जी क्या बताऊँ 89। आपका नाम क्या है? प्रकाश देवी कंवर, वाइफ ऑफ कंवर देवेंद्र सिंह। मैडम हम जानना चाहेंगे ये जो बिल्डिंग गिरी है ये कब गिरी, कितना आपने देखी है, किस तरह से और कितनी पुरानी बिल्डिंग थी? ये तो बेटी मेरी बोल रही थी कि ये पानी द्वाल में त्रेड़ आ गई, तो मैं तो बाहर आती नहीं थी, मैं बैठी थी, मैं दिल्ली थी अपने बेटे के पास हार्ट पेशेंट हूँ मैं। हाँ जी। और अभी यहाँ थी क्योंकि ये केली है बेटी मेरी। हाँ जी। तो बस फिर इसने हल्ला पाया, मैंने कहा कल मैं तेरे को बोला था कि द्वाल गिरने वाली है, ये देखने, ये 2 3 4 मंजिल का है, नीचे भी बेसमेंट थी, तो ये अक्सर मिलता था तो मैं बोलती थी कि ठीक क्यों नहीं तुम करते इसको, तो ऐसे टड़का आप भी सवेरे से फ़ोन कर करके थक गए, जब मकान गिरा तब तक भी नहीं आया जी। तो आसपास किसी को नुकसान हुआ, कोई घायल हुआ, कोई लोग रह रहे थे इसमें? इतनी उम्र में मैं यहाँ चढ़ के खड़ी हूँ अब 10 बजे से, तो आप बताओ कि मेरे को बड़े बड़े देखने के तो कुछ वो ही नहीं है। इसमें कोई रहता था जी? हम रहते हैं। नहीं, उस बिल्डिंग में जो गिरी है उसमें कोई नहीं था, पीपी थे वो डायरेक्टर मंदिरों। नहीं, जब गिरी तब उसमें कोई रह रहा था? वक्त कोई नहीं था, वो आए थे, उनको फोन कर रहा था कि देखो मकान खराब हो रहा, इधर दरेड़ पड़ गई हुई थी। हाँ जी। तो बोलते रहे तो कोई भी नहीं आया।
अब ना देखे कोई तो क्या करे, अब पड़ोसी के नाते तो बोलना फर्ज होता है। जी, साथ वाला आपका घर है तो आपको कोई डर है कि ये भी गिर जाएगा, कोई डर आ रही है? ये ऐसा ही है शुरू से ही। नहीं, और इसके इसमें आसपास गिरने से कोई डर है आपको? डर, अब ये जगह खिसकी थोड़ी सी तो क्या डर, तो क्या होगा, फिर बोलेंगे ये हम रिपेयर करवा लेंगे, सब कर लेंगे। मेरा नाम प्रेम प्रसाद पंडित है। मैं वैली व्यू बिल्डिंग कैथू में अपना रहता हूं और मैं भाषा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद के ऊपर कार्यरत हूं। जो कि मेरी बिल्डिंग जो ये जो बिल्डिंग गिरी है इसमें जो मेरा एक फ्लैट है और जो अब नहीं रहा तो ये मेरा पता है, तो उसके बारे में आप कुछ और जानते ये जो डैमेज हुई है बिल्डिंग, इज इट ड्यू टू हैवी रेनफॉल या कोई इंजीनियरिंग फॉल्ट आपको लग रहा है? देखिए, हैवी रेनफॉल तो एक अपने आप में एक कॉज है ही है, क्योंकि इस इलाके में जितना भी पानी है आसपास का सड़कों पे, वो सारे का सारा पानी जो है ये गणपति भवन और मेरी ये जो बिल्डिंग थी, इन दोनों बिल्डिंग के बीच में से जो एक आउटलेट बनता है वो सारे के सारे पानी का आउटलेट वहीं से बनता था। यानी कि दोनों ही बिल्डिंग्स की फाउंडेशंस को थ्रेट करता हो जो पूरे वॉल्यूम के साथ, जब रेनफॉल होती है तो वॉल्यूम कितना होता है पानी का ऊपर से नीचे तक, तो एक कारण तो वो रहा है। लेकिन वो कारण ओवरनाइट पैदा नहीं हुआ है, दैट इज़ ए कंसिस्टेंट रीज़न जो लगातार चलता रहा है। यानी कि कई सालों से जब से ये बिल्डिंग बनी और ये पानी जो है आता रहा है। लेकिन उसके अलावा भी कोई स्ट्रक्चरल अगर प्रॉब्लम रही हुई है तो मैं उसके बारे में इतना कह सकता हूँ कि मैंने सिर्फ फ्लैट खरीदा, वो बिल्डिंग का ओनर ही बता सकता है कि उसमें स्ट्रक्चरल क्या प्रॉब्लम रही, कैसे उसने बनाया, क्या रेशियो लाई, किस ठेकेदार से बनाया, क्योंकि मैंने फ्लैट खरीदा था और उस फ्लैट के अंदर जो कमियाँ थी उसके लिए मैं कंज्यूमर फोरम में भी गया था कि वो क्या क्या खराबियाँ थी और मैंने वो केस भी जीता। तो अभी व्हाट डू यू डिमांड इसका? मेरी डिमांड सबसे बड़ी ये की है कि अगर उसके अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रही हैं, और मैंने उसके बारे में जो कोर्ट में भी मैं उस समय गया था, कंज्यूमर फोरम में गया था, मैं ही एक आदमी हूँ जो नहीं रहता हुआ भी मैंने इसको वेल फर्निश्ड मेंटेन करके इसलिए रखा था, कभी भी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ जाएगी। और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई इसके ऊपर लगाई और सारे एविडेंसेस हैं उसके, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से लोन भी उसमें जो है नेशनल बैंक से लेके ही इसके ऊपर सारा का सारा अपना जीवन की पूंजी लगाई जो संचित की थी। तो इस तरह से गिर जाना, तो मैं आपके सामने इस समय जो बोल रहा हूँ, अगर मेरी जगह कोई और हो गवर्नमेंट सर्वेंट तो टांगे कांप जाती हैं जिससे सारी कमाई लगी होती है। जैसे कि हमें गवर्नमेंट से आदेश हुए हैं 8 तारीख से हम मॉल खोल सकते हैं। हम 8 तारीख को ना खोल के पहले, जब तक मॉल को कस्टमर्स के लिए, यहाँ पे काम करने वाले स्टाफ के लिए पूरा कैंपस पूरी तरह सैनिटाइजेशन नहीं हो जाएगा, जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे सैनिटाइजेशन के लिए, सेफ एंड सिक्योर कैंपस के लिए, तब तक हम मॉल को ओपन नहीं करेंगे। क्या प्रोटोकॉल रहेंगे सर, कितने लोग एक बार में एंट्री करेंगे और क्या सुरक्षा के लिए करी जाएगी? सबसे पहले जो हमारी नो मास्क नो एंट्री की पॉलिसी होगी, हैंड सैनिटाइजर हो गए, हैंड सैनिटाइजेशन का जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा एंट्रीज पे, वो नो मास्क नो एंट्री। जो बच्चे 10 साल से नीचे हैं और जो बुजुर्ग 65 साल से ऊपर है, उनकी एंट्री को लेके हम थोड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि मॉल के अंदर ना करें। मॉल के अंदर जो लिमिटेड एंट्रीज देंगे, जो हम उसके लिए एक डिस्प्ले बोर्ड लगाने जा रहे हैं 2-3 एंट्रीज पे, जिससे कि हम एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। सर, जो बात करें इसको लेकर कि मॉल में कई तरह की दुकानें हैं, तो क्या सभी खुलने का आदेश दे दिए गए? मॉल्स में अभी जितनी भी दुकान शॉप्स हैं उनको खोल सकते हैं हम। जो मॉल्स के खोलने का टाइम आया है सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, उसी के अनुसार हम अपनी शॉप्स को खोलने के करेंगे।